हेलो गाइस। तो कितनी मेहनत से हम लोगों ने नीट का एग्ज़ाम लिखा था और नीट का एग्ज़ाम लिखने के बाद जब हमारे नंबर थोड़े से कम थे तो हमें हमें लगा कि गवर्नमेंट नहीं तो चलिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। कॉलेजेस की जब फीस एएफआरसी पे या कॉलेज की वेबसाइट पे देखा तो किसी कॉलेज की 2 लाख रुपए, किसी की 2.5 लाख रुपए दिख रही थी। तो हमने ये सोच के कि ठीक है 2-2.5 लाख रुपए हम दे देंगे और एमपी आयुष का रजिस्ट्रेशन कर दिया और काउंसलिंग में बैठ गए। उसके बाद में जब फर्स्ट राउंड में हमें सीट अलॉट हुई और हम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे तो वही कॉलेज जिसकी फ़ीस 2.5 लाख रुपए थी उस कॉलेज ने हमसे 16-17 लाख रुपए डिमांड करे। तो हुआ क्या, बच्चों ने सेकेंड राउंड के लिए गए, सेकेंड राउंड में भी वही हुआ। जिस कॉलेज ने 16 लाख फर्स्ट राउंड में मांगे थे उस कॉलेज ने सेकेंड राउंड में 18 लाख रुपए मांगे। और अब होने वाला क्या है कि थर्ड राउंड जो कि लास्ट राउंड होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्हें फर्स्ट सेकेंड राउंड में कॉलेज की सीट मिल गई थी, तो ये लास्ट चांस होने वाला है। अगर आपने यहाँ एडमिशन नहीं लिया तो आपका साल खराब हो जाएगा। तो कॉलेज को ये बात पता है और कॉलेज इस बात का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाने वाले हैं। तो कॉलेजेस करने क्या वाले हैं, जो कॉलेज आपसे सेकेंड राउंड में 18 लाख रुपए मांग रहा था जिसकी फ़ीस फर्स्ट राउंड में 16 थी, वो आपसे हो सकता है इस राउंड में 20 या 22 लाख रुपए तक मांगे। वहीं अगर अपन एएफआरसी की बात करें तो उस कॉलेज की एएफआरसी पे फीस टोटल दिख रही है 8 लाख रुपए। देखिए बहुत सारे बच्चों को हमने ट्राई करा सेकेंड राउंड में एएफआरसी की फ़ीस पे एडमिशन दिलवाएं, लेकिन एनआरआई कॉलेज के अलावा कोई भी कॉलेज, मध्य प्रदेश का कोई भी कॉलेज एएफआरसी की फ़ीस पे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि बच्चों से 5-5, 6-6 लाख रुपए डिमांड करे गए, इतने पैसे बच्चे नहीं दे पाए और सेकेंड राउंड में भी उन्होंने अपग्रेड करा या फिर से चॉइस फिलिंग करने का सोचा है। बट आप सबको ये पता होना चाहिए कि थर्ड राउंड जो है वो लास्ट राउंड है आप सबके लिए, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है, अगर आप थर्ड राउंड में सीट नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये जो नया रूल है वो इसी साल से आया है। पिछले साल तक होता ये था कि अगर आपको थर्ड राउंड में भी सीट नहीं लेना तो आप सीएलसी राउंड्स में चले जाओगे। बट इस बार सीएलसी राउंड सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको कोई भी राउंड में अभी तक सीट नहीं मिली है। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आगे होने क्या वाला है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर हमारे थ्रू किसी कॉलेज में मिनिमम फीस पर अगर एडमिशन पॉसिबल है तो हम आपका करवा कर देंगे। तो देखिए थर्ड राउंड जो है जिसका रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से शुरू होने वाला है वो राउंड फाइनल राउंड है ना। हम सबको पता है कि थर्ड राउंड के बाद भी सीएलसी और मॉपअप राउंड होते हैं, बट ये राउंड्स जो हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया था, आपने छोड़ के अपग्रेड कर दिया, सेकेंड राउंड में भी कर दिया, तो थर्ड राउंड में अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर चले जाओगे। तो हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनके 400 से ऊपर नंबर थे और जिन्हें सीएलसी में सीट मिल सकती थी, गवर्नमेंट सीट मिल सकती थी, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज डाल दिया और उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिल गया। पर अब हो क्या रहा है कि वो थर्ड राउंड से आगे नहीं जाएंगे। अगर उन्हें थर्ड राउंड में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती तो उन्हें प्राइवेट सीट ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये बच्चों को नॉलेज नहीं था काउंसलिंग के रूल्स का। बट इस बार हुआ क्या कि सीएलसी राउंड जो है उसमें सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिनको किसी भी राउंड में अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है। देखिए कॉलेज को भी ये पता है। तो कॉलेज की फ़ीस जो एएफआरसी पे दिख रही है, एएफआरसी की फ़ीस पे एडमिशन लेने के लिए अभी नोटिस भी निकला था, लेकिन उस नोटिस का भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है किसी भी कॉलेज में। एनआरआई कॉलेज जो है सिर्फ वहाँ पर हमने एडमिशन करवाया है, वो भी बहुत सारा कॉलेज पे फोर्स डाला तब जाके कॉलेज एएफआरसी पर एडमिशन देने के लिए तैयार हुआ था। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगा। एफिडेविट किस चीज़ का, एफिडेविट में लिखा था कि एएफआरसी पे आगे जो फीस बढ़ेगी और अगर मैं वो पे नहीं कर पाता हूं तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर सकता है। तो ये एफिडेविट देने के बाद एनआरआई कॉलेज तैयार हो गया था एफआरसी की फ़ीस जो कि 1,77,600 है उस फीस पर एडमिशन देने के लिए। बट बाकी किसी भी कॉलेज में एडमिशन एफआरसी की फ़ीस पर नहीं हुआ। हमने ट्राई किया कि जो कॉलेज 18 लाख रुपए डिमांड कर रहा है वहाँ पे बच्चों का एडमिशन जो है वो 16-17 लाख पर हो जाए, तो उतना तो हो सकता है, लेकिन एफआरसी की जो फीस है उस फीस पर थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। हाँ, एनआरआई का छोड़कर, एनआरआई में अगर हम ट्राई करेंगे या आप लोग भी ट्राई करोगे, एफिडेविट दे दोगे तो एनआरआई एडमिशन दे देगा।
बट इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि वो एडमिशन दे ही देगा और बाद में आपकी फ़ीस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन एफिडेविट देने के बाद में आपका एडमिशन एनआरआई में 1,77,000 में हो जाएगा। बाकी देखिए, थर्ड राउंड होने वाला है, फाइनल राउंड। अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट मिल गई है तो थर्ड राउंड में अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा और जो कि स्टेट कोटा सेम रूल होने वाला है। अगर आप थर्ड राउंड में सीट नहीं लोगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो बच्चों ने किया क्या कि बच्चों ने कॉलेजेस चूज़ करे और कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग इस हिसाब से करी कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है। तो मेनली बच्चों ने जो है आरडी मेमोरियल, एलएन और सैम वगैरह, ये जो अच्छे कॉलेज हैं, मानसरोवर, इनकी चॉइस फिलिंग करी ऊपर में। तो मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सैम अलॉट हुआ, सेकेंड राउंड में एलएन अलॉट हो गया, है ना। बट उन्हें पता नहीं था कि जो एलएन की फीस है वो 20 लाख 18 लाख रुपए के करीब है। तो बच्चे उतना अफोर्ड नहीं कर पाए और सीट मिलने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला। अब वो थर्ड राउंड में जाएंगे और थर्ड राउंड में कॉलेजेस, जो कॉलेज वो 16 लाख में फर्स्ट राउंड में ले सकते थे, सेकेंड राउंड में 18 लाख में ले सकते थे, अब उस कॉलेज की फीस होने वाली है लगभग 20 या 19 लाख रुपए। क्योंकि कॉलेज को पता है कि ये बच्चा अब कहीं नहीं जाएगा, ये सीएलसी में जा नहीं सकता, तो कॉलेज इस बात का फ़ायदा उठाएगा। तो देखिए, कॉलेजेस टेकिंग एडवांटेजेस। Many private colleges are taking undue advantages. They are demanding 2 to 4 lakh extra for student doing reporting. ये थर्ड राउंड में होने वाला है। जिस कॉलेज ने आपसे 18 लाख सेकेंड राउंड में मांगे थे, वो कॉलेज आपसे थर्ड राउंड में हो सकता है 20 लाख रुपए मांगे, और 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा डिमांड कर सकता है। क्योंकि कॉलेज को पता है कि अगर ये सीटें बचेंगी और सीएलसी में जाएंगी तो सीएलसी में वो बच्चे आएंगे जिनका नीट का स्कोर बहुत कम था, या फिर महाराष्ट्र के बच्चे आएंगे, तो वो बच्चे कॉलेज को आराम से 24-25 लाख रुपए तक दे देंगे। तो कॉलेज को फ़ायदा होगा। अगर उसकी सीट पे एडमिशन आप नहीं लोगे तो वो सीटें सीएलसी में वैकेंट रहेंगी। देखिए, कोई भी कॉलेज की सारी सीटें खाली नहीं रहेंगी, सीएलसी में सारी सीटें भर जाएंगी, है ना। जो बच्चों के नंबर कम है या महाराष्ट्र से बच्चे आने वाले हैं तो वो सीएलसी में किसी भी कॉलेज की सीट ले लेंगे। इवन 24-25 लाख रुपए भी वो बच्चे देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो वेट ही कर रहे हैं कि सीएलसी में कब उन्हें चांस मिले, कब उन्हें कॉलेज अलॉट हो और वो पैसा फेंक के सीट ले लें। तो अगर आपको थर्ड राउंड में एडमिशन चाहिए और जेन्युइन फीस पर चाहिए, देखिए, एएफआरसी की फीस पर कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। बस हो ये सकता है कि जो कॉलेज आपसे 18 लाख मांग रहा है वो आपको 17 या 16 लाख रुपए में एडमिशन दे दे, उतना हम करवा सकते हैं। तो आप चॉइस फिलिंग जो थर्ड राउंड की है वो उसी हिसाब से करिए कि कौन सा कॉलेज आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज होगा क्या कि मान लो आपने कोई भी बड़ा कॉलेज भर दिया जिसकी फीस 18-19 लाख रुपए चल रही है, वो आपसे एक साथ 8 लाख रुपए मांग लेगा, 10 लाख रुपए मांग लेगा। हुआ है ये, फर्स्ट सेकंड राउंड में बच्चों से 7-7 8-8 लाख रुपए की डिमांड करी गई है। इवन जो नए कॉलेज आए हैं 4 मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी अपनी फीस बहुत ज़्यादा बताई है। तो रियल सिचुएशन ये है कि सेकेंड राउंड में बच्चों ने अपग्रेड कर दिया या फिर नई चॉइस फिलिंग करने वाले हैं थर्ड राउंड में, है ना। एनआरआई के अलावा एएफआरसी पर एडमिशन अभी तक किसी कॉलेज में देखने को नहीं मिला है ना। तो बच्चों ने किया क्या कि सीट अपग्रेड कर दी या फिर नई चॉइस फिलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको फिर से कह देता हूं कि उसी कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग करें, उसी सीक्वेंस में करें जिस कॉलेज की आप सीट अफोर्ड कर पा रहे हैं। नहीं तो आपका होगा क्या कि आपका साल वेस्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट क्यों ट्रैप होंगे? तो देखिए, स्टूडेंट्स को पता है कि थर्ड राउंड के बाद वो सीएलसी राउंड्स में नहीं जा पाएंगे और जो थर्ड राउंड है वो उनके लिए लास्ट राउंड होने वाला है। अगर उन्होंने इस राउंड में सीट नहीं ली तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हो सकता है कि जिस बच्चे ने वो सीट 16 लाख में फर्स्ट राउंड में छोड़ दी हो, वो वही सीट उसी कॉलेज में 20 लाख रुपए में ले ले, क्योंकि अब बच्चों की मजबूरी है और कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वाले हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हम कोशिश कर सकते हैं कि 1-2 लाख रुपए तक कम हो पाए, बट एएफआरसी की फीस पर कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। तो देखिए, एएफआरसी क्या है? एएफआरसी है एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी। ये मध्य प्रदेश की एक कमेटी है, हर स्टेट में होती है। ये रेगुलेट करती है फीस के किस कॉलेज की कितनी फीस होनी चाहिए। तो इसने बकायदा एक ऑफिशियल नोटिस निकाला था सेकेंड राउंड से पहले कि कोई भी कॉलेज एएफआरसी की फीस से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। बट एएफआरसी की फीस का इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला कॉलेजेस पे, है ना। कॉलेजेस आपसे करेगा क्या कि फर्स्ट राउंड में आपसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए जितनी कॉलेज की फीस है वो आपसे डीडी या ऑनलाइन के थ्रू लेगा, और बाकी जो पैसा है वो ज़्यादा ले रहा है, 3 से 5 लाख रुपए आपसे कैश की डिमांड करने वाला है। ये होने ही वाला है।
तो देखिए बच्चे फंस चुके हैं, बच्चा ना सीएलसी में जा सकता और बच्चा ना थर्ड राउंड में सीट ले सकता। जो सीट वो बच्चा 16 लाख रुपए में फर्स्ट राउंड में छोड़ दी थी, अब वो कॉलेज उससे 20 लाख रुपए डिमांड करने वाला है। तो आप चॉइस फिलिंग उसी कॉलेज की करें जो कॉलेज आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको फीस नहीं पता थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज कितनी डिमांड करने वाला है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हमारे थ्रू वो फीस पता कर सकते हैं और उसी कॉलेज में की चॉइस फिलिंग करें जो कॉलेज आप ले सकते हैं। क्योंकि मान लो आपको कोई कॉलेज एक्स कॉलेज अलॉट हो गया जो आपसे 10 लाख रुपए मांगेगा थर्ड राउंड में, तो आप 10 लाख रुपए कहाँ से ला के दोगे? तो चॉइस फिलिंग उसी कॉलेज की करें जो कॉलेज आप ले सकते हैं, है ना। क्योंकि होगा क्या कि एक बार अगर आप एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद में ना आपका पैसा वापस होगा और ना आपको उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज इतना प्रेशर बना देता है बच्चे के ऊपर कि आपको पूरी फीस देनी ही पड़ेगी, आपके एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेगा या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कॉलेज आपसे रोक सकता है। तो आप इस चीज़ से बचिए। आपको करना क्या है, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है जेन्युइनली, तो देखिए आप टाइम पास के लिए अगर हमें फ़ोन मत करिए। अगर आपको जेन्युइनली काउंसलिंग करवानी है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर हमारे थ्रू काउंसलिंग करवा सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो फीस थी उस फीस पर आपका एडमिशन हो। क्योंकि थर्ड राउंड में तो सारे ही कॉलेजेस की, मध्य प्रदेश में जितने कॉलेजेस हैं, इवन जो नए कॉलेज हैं, उनकी भी फीस थर्ड राउंड में लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक भी ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। 1 से 2 लाख रुपए तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसके अलावा हो सकता है कुछ कॉलेज 3 से 4 लाख रुपए तक ज़्यादा डिमांड करें। क्योंकि अगर वो सीट आप नहीं लोगे और वो सीट सीएलसी में जाएगी तो कॉलेज उस सीट को लगभग 24-25 लाख रुपए तक दे देगा। और बच्चे लेते हैं सीएलसी में, बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर कम थे या महाराष्ट्र से आने वाले जो भी बच्चे हैं वो एडमिशन ले लेंगे 24 लाख में। ये पिछले साल भी हुआ है और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनल मैसेज यही है कि एक्स्ट्रा जो चार्ज आपका लगने वाला है आप उससे बचिए। आपको अगर जेन्युइन काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं, बट आप टाइम पास के लिए मैसेज मत करना या कॉल मत करना। क्योंकि उससे होता क्या है कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जिन बच्चों को जेन्युइन हेल्प चाहिए रहती है उनको भी हम कॉल बैक या फिर कॉल उनका पिक नहीं कर पाते क्योंकि इतने सारे कॉल आ जाते हैं। हमने फर्स्ट सेकेंड राउंड में बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, सेकेंड राउंड में लगभग 25 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं और फर्स्ट राउंड में लगभग 35 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। तो अगर आपको जेन्युइन एडमिशन चाहिए, एफआरसी की फीस पर हम भी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कोई कॉलेज देने को तैयार नहीं है। एनआरआई में जिनका हमने एडमिशन करवाया है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलेज पर प्रेशर बनाकर उनका एडमिशन हुआ है। तो अगर आपको एफआरसी की फीस पर तो हम एडमिशन नहीं करवा पाएंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड की फीस थी लगभग कॉलेज आपसे जितना डिमांड करेगा उससे 1 से 2 लाख रुपए कम में आपका एडमिशन कर पाएँ। तो देखिए ये इस वीडियो में यहीं तक। आगे की नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।